हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सभी ठीक होंगे। तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आज का टॉपिक है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। तो ये एक्ट क्यों लाया गया था? क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड्स थी किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो मीट नहीं हुई थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। ठीक है, और बहुत से रीज़न इसमें थे कि जिसकी वजह से मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म लाने पड़े। तो उसमें एक था पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, जिसके वजह से ह्यूज रिवल्ट होने लगा बंगाल में। ठीक है, तो एक ये रीज़न था, और भी बहुत सारे रीज़न थे। ठीक है, जिस तरीके से ब्रिटिशर को ये रियलाइज़ हो रहा था कि अगर हमने कोई रिफ़ॉर्म, कोई इंसेंटिव इंडियंस को नहीं दिया तो ये रिवल्ट बहुत बड़े पैमाने पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिचुएशन है वो टैकल नहीं होगी। तो ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बड़े ज़ोरदार तरीके से पुश कर रही थी रिवल्ट को, ताकि क्या कि उस डिमांड को मीट करने के लिए क्या किया ब्रिटिशर ने, एक इंसेंटिव दे दिया मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हुआ क्या कि पहले तो कांग्रेस के जो लीडर थे वो मॉडरेट्स थे, वो 3P पे चलते थे। बट उसके बाद जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया। उसके बाद जो 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या लाया था, ठीक है, होम रूल का, ठीक है, स्वराज का जिक्र, स्वराज की डिमांड करने लगे। तो इसी के लिए क्या किया, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले क्या करते हैं, मॉर्ली, लॉर्ड मॉर्ली से मिलते हैं और उन पे स्ट्रेस डालते हैं कि अगर आपने कुछ ये सिचुएशन टैकल नहीं की तो ये बहुत बड़ा रिवल्ट हो जाएगा, तब आपको दबाना इसको मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार जो है, ब्रिटिशर, वो प्रेशराइज़ हो गई और उन्होंने इंसेंटिव दिया था मॉर्ली मिंटो के रिफॉर्म के रूप में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आगा खान आते हैं, जाते हैं कहाँ पे, एक शिमला में एक डेपुटेशन मीट करता है 1906 में, और वहाँ पे आगा खान भी जाते हैं और वो अपनी डिमांड रखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो अब इनकी भी डिमांड सुननी पड़ी किसको, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म में, ताकि इनको भी थोड़ा इंसेंटिव दिया जाए और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ जो है वो चल रही थी जो ब्रिटिशर की, उसको और तरीके से बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो यही वजह थी, ये ग्रीवांस जो थे कंट्री में उभर रहे थे, इनको दबाने के लिए ही मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म लाया गया था, ताकि जो मॉडरेट्स और मुस्लिम हैं उनको थोड़ी साइड लेके, उनको थोड़े इंसेंटिव देके उनको चुप करवा दिया जाए, और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको दबा के जेल में डाल दो। ठीक है, यही मकसद था किसका, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्यों इसको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लॉर्ड मॉर्ली थे ना, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया लंदन में थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे ये वाइसराय ऑफ इंडिया थे कलकत्ता में। कलकत्ता तब कैपिटल थी, ठीक है, किसकी, ब्रिटिशर की। ठीक है, तो क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थी मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म में? ठीक है, क्या हुआ कि इन्होंने जो सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेचर में क्या की, साइज जो है सीटें बढ़ाई। ठीक है, तो ये था। उसके बाद तो नंबर ऑफ मेंबर जो थे ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो इंक्रीज करे कितने से, 16 से 60। ठीक है, तो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नंबर बढ़ाए, बट वो यूनिफॉर्म नहीं थे, क्योंकि हर एक प्रोविंस में अलग अलग सीटें हैं, तो पर इंक्रीज हुई थी हर एक में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसकी कुछ रिफॉर्म्स क्या क्या लाए मॉर्ली मिंटो में। तो मेजॉरिटी थे ना जो मेंबर लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो ऑफिशियल मेंबर थे। क्या थे? ऑफिशियल मेंबर थे। और प्रोविंशनल प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल मेंबर कितने हैं, एक 60 तो जो थे 16 से 60 इंक्रीज किए थे, प्लस 9 क्या थे, एग्जीक्यूटिव थे। ठीक है, तो वो टोटल कितने हो जाते हैं, 69 में से 37 तो जो थे वो ऑफिशियल थे, और 32 क्या थे, नॉन ऑफिशियल थे। जो नॉन ऑफिशियल थे ना, उसमें भी 5 नॉमिनेटेड थे, और 27 क्या थे, इलेक्टेड थे। ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर से जो क्या थे, 8 सीट किसके लिए रिजर्व कर दी गई, मुस्लिम के लिए, 4 सीट रिजर्व की ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के लिए, और 2 सीट किसी लिए रिजर्व की, लैंडलॉर्ड के लिए, और 13 रिमेनिंग जो 13 सीट थी वो जनरल इलेक्टोरेट के लिए रखी। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके बारे में। तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म था ना जो 1909, ठीक है, इसने इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की कि जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो किस तरीके से इलेक्ट होंगे, इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक है, क्या लोकल बॉडीज जो इलेक्ट करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज को, वो इलेक्ट करेगा प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और वो जाके करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को। ये देखते हैं वन बाय वन। देखो, ये लोकल बॉडीज आ गई। ठीक है, लोकल बॉडीज हैं,
ठीक है, ये करेंगे किसको, ये इलेक्ट करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज को, और इन टर्न ये करेंगे इलेक्ट किसको, मेंबर ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और वो इलेक्ट करेंगे किसको, मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा डिटेल में। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, जो पावर थी ना लेजिस्लेटिव काउंसिल की, चाहे बहुत सेंटर या प्रोविंस में, उनको भी बढ़ाया गया। ठीक है, अब वो क्या, कोई भी क्वेश्चन, सप्लीमेंट्रीज, ठीक है, कोई रेजोल्यूशन पास कर सकते थे। ठीक है, कोई बजट में कोई आइटम है उसके ऊपर वोट दे सकते थे। ठीक है, तो ये भी दी गई पावर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इंडियंस जो थे, कौन से, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया वाइस राय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम। ठीक है, और इनको क्या, लॉ मेंबर अपॉइंट किया, किसको, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ठीक है, और दो इंडियन और जिनको काउंसिल में एज ए सेक्रेटरी की काउंसिल में इंडियन अफेयर के लिए ठीक है नॉमिनेट किया गया, वो कौन थे, कृष्ण जी गुप्ता और साहिद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या लाया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, किसके लिए, ज़मींदार, यूनिवर्सिटी, चैम्बर कॉमर्स एंड प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट रखा गया मुस्लिम के लिए। ठीक है, इसमें एक रिफॉर्म था। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए, मुस्लिम के लिए। ठीक है, तो इलेक्टेड मुस्लिम के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म 1909, ठीक है, और इसी वजह से किसको, लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्या कि कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर कौन है, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म की क्या, इसके डिमेरिट्स क्या रही। ठीक है, मेरिट्स एक ही था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो इंक्रीज़ की थी सीटें, बस वही एक मेरिट था। डिमेरिट्स क्या है या क्रिटिसिज्म इसके क्या है, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसने सिर्फ क्या किया कि जो डिमांड कर रहे थे इंडियंस, जो डिमांड स्वराज की कर रहे थे, उसके ऊपर कोई मीट नहीं हुआ। सिर्फ एक इंसेंटिव थोड़ा सा दे दिया। ठीक है, क्या कि लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें इंक्रीज़ कर दी, और मुस्लिम को भी थोड़ा, ठीक है, लॉलीपॉप दे दिया कि उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि वही सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे दिया, तो उससे क्या हुआ कि बाकी कम्युनिटीज़ जो भी हैं वो भी कॉमनल इलेक्टोरेट मांगने लगी, चाहे वो सिख हों, चाहे एंग्लो इंडियंस हों, तो वो भी डिमांड करने लगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होने लगा, वाइडनिंग होने लगी, जो कॉमनल प्रॉब्लम है ना, वो वाइडनिंग होने लगी। ठीक है, तो इसने क्या किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को क्या किया, ठीक है, एक डिसयूनिटी क्रिएट की, किसने, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म ने, थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट में होता क्या था कि जो वोट देंगे ना, ठीक है, वो भी किसके ऊपर होगा, जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, इलेक्ट कौन करेंगी, जो कम्युनिटी, ठीक है, जैसे मुस्लिम इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए रिजर्व रखा, तो मुस्लिम कम्युनिटी उसको वोट देगी। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो ये भी जो अगर इनडायरेक्ट बेसिस पे अगर इलेक्शन होने थे, जो भी इलेक्टेड मेंबर के थे, उसमें भी बड़ी इनइक्वालिटीज़ थी। जो फ्रेंचाइज राइट टू वोट वो बहुत कम लोगों को दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेन जो फिर भी कौन कर रहे थे कि लेजिस्लेटिव जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको इतनी पावर नहीं थी। मेन जो कंट्रोल कौन कर रहा था, जो एग्जीक्यूटिव्स थे वही कंट्रोल कर रहे थे। वो अपनी मर्जी से जो चाहते वो कर लेते। ठीक है, तो ये थे। ठीक है, क्या हमने पढ़ा। ठीक है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स को डिटेल में देखा, इसके रिफॉर्म देखे, इसके क्रिटिसिज्म देखे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अनूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, और देखते हैं दिल्ली दरबार जो कब एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 में, ठीक है, आया था दिल्ली दरबार। ठीक है, तो होता क्या है कि 1910 तक क्या करते हैं, वाइसराय, जो न्यू वाइसराय बनते हैं 1910 में, कौन, लॉर्ड हेडिंगे, और न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं, ठीक है, लॉर्ड क्रिव। ठीक है, प्लेस किसकी जगह पे, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉर्ली की जगह पे। ठीक है, हेडिंगे और लॉर्ड क्रिव समझते हैं कि जो भी अनरेस्ट है इंडिया में, वो मेजरली चीफली किसकी वजह से है, पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से है। तो अगर जब तक पार्टीशन ऑफ बंगाल का कोई हल नहीं होता है, तब तक, ठीक है, ये प्रॉब्लम जो ग्रीवियस प्रॉब्लम है, ये इसकी रेमेडी नहीं हो सकती। ठीक है, तो होता क्या है कि दिल्ली दरबार हेल्ड होता है कहाँ पे, 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, किसकी कमेमोरेट, किसकी कोरोनेशन के लिए, किंग जॉर्ज वी बनते हैं और क्वीन मैरी बनती है एम्पायर और एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, उनके लिए दरबार हेल्ड होता है कब, कहाँ पे, दिल्ली में, 12 दिसंबर 1911 में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है इस दरबार में, क्या होता है कि जो कैपिटल है, ठीक है, इंडिया की कैपिटल वो ट्रांसफ़र की जाती है कोलकाता टू दिल्ली, दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो जाती है, और यहाँ पे ही कैंसिल करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को। ठीक है, अनाउंस कौन करते हैं, लॉर्ड हेडिंगे करते हैं दिल्ली दरबार में। ठीक है,
तो पार्टीशन बहुत ही पार्टीशन होती है, किसके बेस पे होती है? लिंग्विस्टिक बेस पे होती है रादर देन रिलीजियस ग्राउंड जो पहले हुई थी। 3 प्रोविंस क्रिएट होते हैं, कौन से? बिहार, उड़ीसा और असम, ठीक है? जो बिहार और उड़ीसा क्रिएट होते हैं वो वेस्ट बंगाल से क्रिएट होते हैं और असम प्रोविंस क्रिएट होता है ईस्ट बंगाल से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसके बाद जो फाउंडेशन स्टोन थी ना कि किसने न्यू दिल्ली की स्थापना किसने करी है, ठीक है? तो वो जॉर्ज वी एंड क्वीर मैरी ने की थी, ठीक है? कब? दिल्ली दरबार में 1911 में, ठीक है? 12 दिसंबर 1911 में, ठीक है? तो उसके बाद, ठीक है, इसको डिज़ाइन या प्लान किसने किया था? 2 आर्किटेक्ट थे, कौन से? एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बैकर। एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बैकर। एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बैकर्स, ठीक है? उसके बाद, ठीक है, इनकी कंस्ट्रक्शन पहले कहाँ पे होने लगी थी? तुगलकाबाद में, पर तुगलकाबाद फोर्ट में नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे एक दिल्ली कोलकाता ट्रंक रोड जो था उसके बीचों बीच पास हो रहा था, इस वजह से जो है, ठीक है, जो दिल्ली जो कैपिटल जो दिल्ली फाउंडेशन ऑफ दिल्ली जो थी, दिल्ली कैपिटल वहाँ पे नहीं, उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ से? दिल्ली, पहले तुगलकाबाद फिर वहाँ पे, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन जो दिल्ली की वो रियली बिगन कब हुई थी? आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, ठीक है? और कंप्लीट कब हुआ? 1931 में। तो बनाई थी किसने? एडविन लुटियंस। तो इसी वजह से इसका नाम भी लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है? और इनोग्रेट किसने किया था इसको? इनोग्रेट किया था 1931 में, किसने? लॉर्ड इरविन ने किया था 1931 में, ठीक है? और वो ही रेजिडेंट रहे वाइसराय हाउस के। बाद में ये, ठीक है, अब ये ठीक है, वाइसराय हाउस अब क्या बन चुका है? राष्ट्रपति भवन, ठीक है? तो ये थी इंफॉर्मेशन किसके बारे में, ठीक है? पार्टीशन ऑफ बंगाल और फाउंडेशन ऑफ दिल्ली किस तरीके से हुई, ठीक है? हमने आज पढ़ा, क्या पढ़ा, ठीक है? तो फाउंडेशन ऑफ दिल्ली, अनूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल किस तरीके से किया गया, उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन, ठीक है? दिल्ली दरबार पढ़ा जो 12 दिसंबर 1911 में आया, ठीक है? उसके बाद हमने मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म का क्रिटिसिज्म देखा, क्या क्या क्रिटिसिज्म थे, ठीक है? ठीक है, उसके बाद हमने, ठीक है, इसके इनडायरेक्टली इलेक्टेड किस तरीके से जो मेंबर थे, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल किस तरीके से, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने देखे इसके जो भी प्रोविजंस थे, ठीक है, इसके अंडर पे, ठीक है? उसके बाद हमने, ठीक है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म को डिटेल में पढ़ा, चाहे इंडियन काउंसिल एक्ट भी इसको बोलते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी है तो उसको भी आप कमेंट में बता सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपकी क्वेरीज़ को भी सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है? तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से कहता हूँ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अब जो फर्दर अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है? तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? फर्दर अपडेट के लिए, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।